पहला क्वेश्चन देखिए, जो पदार्थ एक प्रकार के कणों से मिलकर बना है उसे क्या कहा जाता है? अशुद्ध पदार्थ या शुद्ध पदार्थ या मिश्रण या समांगी मिश्रण? देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले। जो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, उसे बोलते हैं क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ। और जो अनेक प्रकार के कणों से मिलकर बनता है उसको क्या बोला जाता है? अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध पदार्थ, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध पदार्थ है? तो देखिए इसमें दे दिया है तत्व, यौगिक या मिश्रण। ये तीनों में से कौन सा है जो शुद्ध पदार्थ है? ठीक है, तो इसमें देखिए कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है केवल ए यानी कि तत्व के बारे में बोल रहा है, केवल बी यानी यौगिक होगा, केवल सी में ऑप्शन नंबर सी में है बी और सी दोनों यानी यौगिक और मिश्रण दोनों, और डी में है ए प्लस बी यानी कि तत्व और यौगिक दोनों। देखिए शुद्ध पदार्थ के बारे में अभी हम लोग अभी यहाँ पे क्या बोले थे कि जो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है उसको शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें तत्व जो है, तत्व इसमें हो जाएगा शुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक ये दोनों इसमें शुद्ध पदार्थ हो जाएगा, यानी हो जाएगा ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, ए प्लस बी, याद रखिएगा। ठीक है, यौगिक भी दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलकर बनता है लेकिन फिर भी ये शुद्ध पदार्थ में आता है। ठीक है, यौगिक और मिश्रण में डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पे यौगिक को नहीं मानिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, तीसरा में है कि चीनी और जल मिश्रण होता है। ठीक है, तो चीनी और जल जो मिश्रण है कैसा मिश्रण है? तो समांगी मिश्रण या विसमांगी मिश्रण या निलंबन या कोलाइडे। तो देखिए चीनी और जल जो है ये आपको समांगी मिश्रण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये एप्पल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का डैश मिश्रण होता है। मतलब बिलियन जो है वैसा बिलियन जो दो या दो से अधिक पदार्थों का किसका मिश्रण होता है? तो बिलियन याद रखिएगा, जब भी मिश्रण होता है तो समांगी यानी कि समांगी मिश्रण का होता है। ठीक है, बिलियन में क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ यानी अधिक जब समांगी पदार्थ मिलता है तब बिलियन तैयार होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 4 का ए हो जाएगा, समांगी मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, पीतल में कॉपर की प्रतिशत मात्रा लगभग कितना होती है? तो पीतल में कॉपर की प्रतिशत जो होगा लगभग 70% होता है। और ये याद रखिए कि पीतल किसका किसका मिश्रण होता है? तो तांबा और जस्ता दोनों का होता है। तो लगभग इसमें 70% जो है कॉपर होती है और 30% में आपको जस्ता हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, चीनी और जल के विलयन में असत्य कौन है? मतलब चीनी और जल के विलयन के बारे में गलती इसमें कौन है? देखिए तो ऑप्शन नंबर ए समांगी मिश्रण। अभी चीनी और जल का विलयन, देखिए विलयन याद रखिए, जब विलयन जब भी तैयार होता है तो समांगी मिश्रण का होता है, ना कि विसमांगी का, याद रखिएगा। विलयन जब भी बनेगा तो समांगी मिश्रण का। तो चीनी और जल का विलयन में असत्य बोल रहा है, यानी कि समांगी मिश्रण होता है, यानी ये सही है। ठीक है, दूसरा में देखते हैं, चीनी विलायक है। चीनी क्या है? विलायक है। और सी में है जल विलायक। अब देखिए एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। और विलेय या और विलायक किसको बोलेंगे? ठीक है, तो विलेय के मतलब होता है जो कम मात्रा में हो। ठीक है, जो कम मात्रा में हो, और जो अधिक मात्रा में है उसको क्या बोलेंगे? विलायक। यानी चीनी और जल में अगर घुलने की समस्या यहाँ पे आती है तो इसमें ज़्यादा मात्रा में कौन होगा? जल होगा, है ना। ज़्यादा मात्रा में जल होगा, यानी जल ज़्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक बोलते हैं, यानी जल विलायक है। ये सही है, ये भी सही है। और समांगी मिश्रण ये भी सही है, लेकिन चीनी विलायक है ये गलत है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि चीनी और जल के विलयन में असत कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चूंकि चीनी एक विलेय होगा, विलायक नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, टिंचर ऑफ आयोडीन किसका विलयन होता है? तो टिंचर ऑफ आयोडीन जो है ये आपको आयोडीन प्लस एल्कोहल का विलयन हो जाएगा। किसका हो जाएगा? आयोडीन और एल्कोहल, इसका विलयन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, एक बिलियन के 320 ग्राम विलायक, 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, तो विलयन की सांद्रता क्या होगा? अब भैया इसको तो बनाना पड़ेगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब द्रव्यमान दिया हुआ है तो क्या होता है? विलेय ऊपर विलेय की मात्रा। तो विलेय कितना? विलेय किसको बोलेंगे? जो कम मात्रा में है। तो 40 ग्राम साधारण नमक, है ना, और यहाँ पे 320 ग्राम विलायक है, यानी कि ये ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा विलेय वटा विलायक, यानी 40
यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। देखिए 40 गुना, यहाँ पे तो 100 रहता है ना, 100 ये आपको, और बटा क्या हो जाएगा विलायक। तो विलायक में आपको टोटल हो जाएगा 320 ग्राम इधर भी और 40 ग्राम इधर भी। टोटल में विलायक का मतलब क्या होता है टोटल मात्रा। तो 320 और 40 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है 360, इसको कैलकुलेशन करिए। ठीक है 0 से 0 4 नमा 36, 4 और 100 में 99 से, यानी 11 पॉइंट समथिंग आया, यानी ऑक्शन नंबर बॉल होगा। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में, अब नेक्स्ट के बारे में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपको 9वां है। ठीक है, कार्य करने के लिए क्या अनिवार्य होना चाहिए। कार्य करने के लिए अनिवार्य क्या होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे है आपको, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, इसी में वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय होनी चाहिए। यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है A+B, यानी वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, ये कार्य होगा या नहीं। कार्य करने के लिए वस्तु पर तो कोई ना कोई बल लगाना जरूरी है, यानी ये तो होगा ही होगा। ठीक है, बी में है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ये भी सही होगा, क्योंकि जब कार्य करिएगा तब तो वस्तु विस्थापित होगी। कार्य जब कोई किसी भी वस्तु पर बल लगेगा तो बल लगने से क्या होता है, वस्तु विस्थापित होना जरूरी है। ठीक है, तो ये दोनों, ये भी होगा ये भी होगा। तीसरा में देखिए, वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय होनी चाहिए। देखिए वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय होनी चाहिए, कुछ परिस्थिति में सही भी है लेकिन कुछ परिस्थिति में गलत भी है। जैसे कहने का मतलब हुआ, कोई व्यक्ति यहाँ से ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अगर यहाँ से स्टार्ट किया चलना, ठीक है, तो यहाँ बल भी लगा रहा है, विस्थापित हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, और तो ये क्या वही कार्य किया, यहाँ से यहाँ गया तो कार्य किया। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ आ गया तो इसका विस्थापन हुआ कहाँ, विस्थापन तो इसका 0 हो गया ना, क्योंकि जहाँ से चला जहाँ फिर आ गया। तो ये कंडीशन में ये नहीं होगा, ये वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय होनी चाहिए, ये नहीं होगा। इसमें ए और बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर A+B ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, अगर F एक वस्तु पर लगने वाला बल जो नियत बल है, ठीक है, और S बल के दिशा में वस्तु का विस्थापन हो रहा है, बल के दिशा में वस्तु का विस्थापन हो रहा है, तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होता है। अब यहां से देखिए फॉर्मूला होता है, जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है FS। W बराबर एक फॉर्मूला होता है FS cos थीटा। यहां पे समझिए, यहां पे आपको साफ साफ दे दिया है कि यहाँ पे F एक वस्तु पर लगने वाला बल है, ठीक है, और S जो है बल के दिशा में ही लग रहा है, यानी जिधर आप बल लगा रहे हैं उधर ही विस्थापित हो रहा है वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंगल जो बनेगा जब एक ही और, तो एंगल इसका क्या बनेगा, 0 हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ पे FS cos थीटा होता है, तो FS और cos 0 का मान 1 होता है। ठीक है, यानी FS हो जाएगा, क्या हो जाएगा FS, यानी F गुने S पॉजिटिव होगा। ठीक है, F गुने S, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो कार्य यानी कि कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर FS, यानी F यानी बल का मात्रक न्यूटन होता है, और S यानी कि यहाँ पे दूरी, इसमें समझिए इसका विस्थापन हो, इसका मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक वैज्ञानिक था जूल, ठीक है, उसी के नाम पर इसको जूल भी रखा गया, यानी कि न्यूटन मीटर बोलिए या फिर जूल बोलिए। ठीक है, यही इसका मात्रक होगा। तो देखिए न्यूटन मीटर यहाँ भी है, ये भी सही है, और जूल ये भी सही, यानी इसमें हो जाएगा A और B दोनों, यानी ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, ठीक है, और उस बल की दिशा में 2 मीटर भी स्थापित होती है, बल की दिशा में, याद रखिएगा। तो वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा, वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा, तो यहाँ पे समझिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर FS cos थीटा, F बल कितना दिया हुआ है 5, ठीक है, S 2 मीटर भी स्थापित हो रहा है, 5 गुने 2 हो जाएगा। कोस थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पे देखिए उस बल की दिशा में ही लग रहा है, जहाँ पे बल लगा, जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में वस्तु विस्थापन भी हो रहा है, यानी कि जिस ओर बल लगा रहे हैं और उसी ओर अगर विस्थापन होता है तो कोई वस्तु विस्थापित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो थीटा का मान होगा 0 डिग्री होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो कोई 0 का मान 1 होता है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 न्यूटन मीटर होगा। ठीक है, तो देखिए 5 दूनी 10 यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, और न्यूटन मीटर को जूल भी बोलते हैं, याद रखिएगा।
तो यहाँ पे 10 जूल, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। यानी बी और डी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, याद रखिएगा। ये भी 10 जूल है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में है, लेकिन नेगेटिव में होगा नहीं, चूंकि नेगेटिव कब होता है, जब बल और जो विस्थापन होता है दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है, तब उसमें नेगेटिव होता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कि वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है। वायु में ध्वनि का वेग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है तापमान के बढ़ने से घटता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो कह रहा है तापमान के बढ़ने से घटता है, बिल्कुल गलत है, नहीं। तापमान के घटने से बढ़ता है, ये भी गलत है। तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, नहीं, तापमान पर तो आश्रित रहता है। इसी से पता चलेगा कि तापमान अगर बढ़ेगा तो ध्वनि भी बढ़ेगा, ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा, और तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घट जाती है। ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा तो, ठीक है। तापमान अगर बढ़ेगा तो वायु में ध्वनि का वेग भी बढ़ जाएगा, और तापमान अगर घटेगा तो वायु में ध्वनि का वेग भी घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जब ध्वनि तरंग वायु से द्रव में जाती है, यानी हवा से लिक्विड में यानी कि द्रव में जा रही है, तब प्रभावित क्या हो सकता है। याद रखिएगा कि इस कंडीशन में आवृत्ति तो कभी चेंज होता नहीं है, आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जहां जहां आवृत्ति है वहां काट दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी आवृत्ति है, इसमें नहीं होगा। ये भी आवृत्ति है, ये भी नहीं होगा। और डी में भी आवृत्ति है, ये भी नहीं होगा। यानी कि वेग और तरंग दैर्घ्य यही दोनों प्रभावित होता है। जब हवा से द्रव में जाएगा तो वेग घट बढ़ सकता है और तरंग दैर्घ्य भी, ठीक है, लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, इसमें आपको कितना है, क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में कि मानव नेत्र गोलक 3 परतों का बना होता है। सही बात है कि मानव का जो नेत्र गोलक है 3 परत उस पर रहता है। तो बाहरी परत को क्या बोलते हैं, स्क्लेरा या कोरोइड या रेटिना या लेंस, क्या बोलते हैं उसको। तो सबसे बाहरी परत को स्क्लेरा बोला जाता है, याद रखिएगा। सबसे जो बाहरी परत है उसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरा, ऑप्शन नंबर ए। इसी को श्वेत पटल बोलते हैं। और दूसरा में होता है कोरोइड, दूसरा में कोरोइड होता है, और तीसरा में रेटिना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कि हमारे आंख के किस भाग से प्रकाश का अपवर्तन सबसे ज्यादा होता है। आंख के किस भाग से प्रकाश का अपवर्तन सबसे ज्यादा की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो कॉर्निया से होता है, याद रखिएगा। कहां से होता है, कॉर्निया। इसी कॉर्निया को बोलते हैं मानव नेत्र का खिड़की। सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया में ही प्रवेश करता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कि कॉर्निया और लेंस के पोषण कहाँ से होता है। कॉर्निया और लेंस का जो पोषण होता है वो कहाँ से होता है, तो होता है जलीय द्रव से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलीय द्रव से होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कि बोमेंस झिल्ली किसका भाग होता है। तो बोमेंस झिल्ली जो है ये कॉर्निया का भाग होता है, कॉर्निया, ठीक है। और एक होता है बोमेंस कैप्सूल होता है, वो आपको जो होता है ना वो किडनी का भाग होता है, याद रखिएगा, ठीक है, किडनी का भाग होता है वो। तो बोमेंस झिल्ली बोलेगा तो कॉर्निया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि अस्टेपिडियम मानव शरीर में क्या है, एक प्रकार की। तो अस्टेपिडियम एक प्रकार के क्या है, हड्डी है या मांसपेशी है या त्वचा है या ब्लड है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अस्टेपी एक होता है स्टेपिड, ये नहीं कि हड्डी मार दीजिएगा, ठीक है। अस्टेपी सबसे मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपस, ठीक है। लेकिन अस्टेपिडियम है, ये मांसपेशी है, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी का नाम है अस्टेपिडियम, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ करंट है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो 2021 का हुआ आयोजन, वो हुआ था कहाँ। तो सबसे पहले देखिए आयोजन इसका हुआ था यूएई और ओमान, 2 देश में हुआ था, ठीक है। यूएई इसका राजधानी अबू धाबी पड़ता है, ठीक है। यूएई और ओमान में हुआ था। अच्छा, आईसीसी पुरुष जो T20 विश्व कप हुआ इसमें विजेता कौन रहा और उप विजेता कौन रहा, ठीक है। तो देखिए वो आईसीसी में T20 में उप विजेता न्यूजीलैंड है। कौन है, न्यूजीलैंड है। और इसका संस्करण था 7वां। इसका संस्करण कैमा था, तो इसका संस्करण 7वां था। और फाइनल मैच कहाँ हुआ था, तो फाइनल मैच हुआ था दुबई इंटरनेशनल में, दुबई इंटरनेशनल वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आईसीसी का स्थापना हुआ था 1909 ईस्वी में। चेयरमैन इसका कौन है, तो ग्रेग बार्कले है, ठीक है, ग्रेग बार्कले, याद रखिएगा। अभी देखिए नया जो नौसेना प्रमुख बनाया गया है अभी हाल ही में, ठीक है। तो पहले करमबीर सिंह थे, और अब जो है यहाँ पे इस बना जो गया है आर हरि कुमार को, ठीक है। आर एडमिरल आर हरि कुमार, ये 24वां बने हैं, ठीक है, ये 24वां बने हैं नौसेना में। और यहाँ पे देखिए नया वायुसेना प्रमुख कौन बना है, तो नया वायुसेना का जो प्रमुख है वो आपको
विवेक राम चौधरी, ठीक है, विवेक राम चौधरी जो वायुसेना का प्रमुख बनाया गया इसको, और ये 27वां है, याद रखिएगा क्या 27वां है। नया वायुसेना का उप प्रमुख बने संदीप सिंह, उप प्रमुख संदीप सिंह, प्रमुख विवेक राम चौधरी, और नौसेना का प्रमुख आर हरि कुमार, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है, अभी चेंज हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं, तो राज्यसभा का जो नए महासचिव बनाया गया है वो प्रमोद चंद्र मोदी को बनाया गया, यानी कि पीसी मोदी को बनाया गया है, ठीक है। राज्यसभा का नए महासचिव पीसी मोदी यानी प्रमोद चंद्र मोदी को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए कि केसर ए हिंद जो तितली है एक प्रकार की, ठीक है, याद रखिएगा केसर ए हिंद तितली है, वो किस राज्य का राज्य तितली घोषित किया गया है, तो ये जो घोषित किया गया है अरुणाचल प्रदेश का किया गया। कहाँ का, तो अरुणाचल प्रदेश का अभी हाल ही में, ठीक है, केसर ए हिंद तितली को वहाँ का तितली मतलब जो वहाँ का जो राज्य है तितली घोषित किया गया, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन था ये था, और इसे याद रखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी लाएंगे।